वो नई टेक्सप्लेनेशन की वीडियो में। ये है टेक की बात 4। मैं हूँ अभिजीत सिंह। जैसे कि आप लोग अभी तक शायद जान चुके होंगे, जो नहीं जानते हैं, मैं टेक्सप्लेनेशन का होस्ट हूँ। मैं टेक्सप्लेनेशन की मोस्टली वीडियोस निकालता हूँ। और मेरे साथ है ऐश्वर्या, जो अपना अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगी, क्योंकि मेजर इंट्रोडक्शन सारे पिछले एपिसोड्स में आ गए हैं, जिनमें से एक का कार्ड या प्लेलिस्ट का कार्ड यहाँ ऊपर आ रहा होगा, तो देख लो जाके। ऐश्वर्या, ओवर टू यू। हाय ऑल। बहुत मीटिंग वाला इंट्रोडक्शन हो गया, हाय ऑल वाला। मेरा नाम है कोई बात नहीं, हाँ, मेरा नाम है ऐश्वर्या। और मैं यहाँ इस पॉडकास्ट में एक नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेकर आती हूँ। नॉन टेक्निकल मतलब जो हम आम जनता है, क्योंकि अभी तो बहुत टेक्निकल है। टेक्निकल मतलब उसको हर चीज़ की नॉलेज रहती है, लेकिन हम लोगों को किस चीज़ की नॉलेज होती है या किस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, हम लोग कितना अपडेटेड रहते हैं, ऐसा एक छोटा सा पर्सपेक्टिव मैं इस पॉडकास्ट में लाती हूँ। बाकी का तो सबको इंट्रोडक्शन पहले एपिसोड्स में मिल जाएगा। और हाँ, और मतलब हमारे पास बेसिकली एक थोड़े टेक सेवी पर्सन जो कि मैं हूँ, और एक नॉर्मल पर्सन जो आम जनता का रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये अभी भी हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है कि हम किसी एक बड़े मतलब एज्ड आदमी को नहीं ला सकते हैं जो कि नॉन टेक पर्सपेक्टिव हमें और ज़्यादा दे सके उनकी एज के हिसाब से। बट हम क्लोज हैं, एटलीस्ट हम जो 20s-30s में लोग हैं उनका नॉन टेक पर्सपेक्टिव तुम्हारे थ्रू कैप्चर कर सकते हैं एक लेवल तक। हालांकि अच्छी खासी तुम भी हो टेक में, मतलब एक लेवल तक तुम भी अच्छी खासी मतलब हो वर्स मतलब मैं नॉर्मल लोगों की तो तरह ही हूँ, बट ऐसे नहीं है कि हाँ, मतलब थोड़ा सा मैं भी हाँ। ओके, बट ये हमारी इंट्रोडक्शन है। और इस वीडियो में या इस पॉडकास्ट में, जो कि आप स्पॉटिफाई पे देख सकते हैं या जहाँ पे भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पॉडकास्ट में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं इस वीक में हुई कुछ अलग अलग टेक के रिलेटेड चीज़ें, और उन पर अपने ओपिनियंस देते हैं, थोड़े फैक्ट्स शेयर करते हैं, और होपफुली आपको मज़ा आता होगा ये सब सुन के, और आप लोग इन्जॉय करेंगे, मे बी रनिंग में, मे बी नॉर्मल डे टू डे काम करते हुए। तो शुरू करें पहली न्यूज़ से फिर। तो पहली न्यूज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आई थिंक शायद तुम्हें भी थोड़ी मतलब पसंद आएगी, जो कि है कि Xiaomi ने अभी अभी रिलीज़ किए हैं कुछ नए फ़ोन्स। मतलब उनकी फ्लैगशिप सीरीज़ है, जिसमें से एक मतलब Mi 11 सीरीज़ है, जिसमें से एक सीरीज़ जो है वो है फोल्डेबल की। मतलब Xiaomi के पास भी अब एक फोल्डेबल फ़ोन है। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं तुम्हें दिखा दूँ वो। वेट अ मिनट, बट ये जो है ये सैमसंग का बेसिकली जो रहेगा फोल्डेबल वैसा है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो फ़ोन यहाँ से खुलता है, मतलब बाहर मेन स्क्रीन है और अंदर खोलो तो अंदर नॉर्मल स्क्रीन देखने को मिलती है, वैसा हमें फ़ोन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओके, मेरे को वो न्यूज़ मिल नहीं रही है। हाँ, मिल गई। तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, आई थिंक तुम्हें भी दिख जाएगी वो स्क्रीन। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा नहीं, तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ये पोल ऑफ द वीक है। बेसिकली ये एक फ़ोन है, आई एम नॉट श्योर, मुझे जूम करने की ज़रूरत है ही नहीं, बट मैं फिर भी कर देता हूँ। तो ओके, मुझे एक्सेप्ट करनी है भाई, ठीक है यार, कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो ये एक आपको फ़ोन दिख रहा है जो कि बेसिकली सैमसंग की तरह, जिसको इन्होंने बाय द वे मिक्स फोल्ड नाम दिया है, क्योंकि इनकी मिक्स सीरीज काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। पीछे कैमरा बैंक बम काफ़ी अच्छा, ये Mi 11 से ही मिलता जुलता है, बट ये एक फोल्डेबल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये $1500 के प्राइस पॉइंट के आसपास आ रहा है, जिसका मतलब है कि इंडिया में इसके अराउंड 1,10,000 के आने के चांसेस हैं, और वो भी एक फोल्डेबल के। कुछ स्पेक्स इसके ये हैं कि सामने 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन है, अंदर 60 हर्ट्ज़ की स्क्रीन है, 6 पॉइंट कुछ तो स्क्रीन थी, मुझे एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं है, बट ये एक आपको मतलब फोल्डेबल्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा Mi 11 अल्ट्रा है, जो कि मतलब और आगे है। Mi 11 अल्ट्रा जो है उसमें जो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये नॉर्मल एक कैमरा बम काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, बट उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है एक सेकेंडरी डिस्प्ले में, मतलब पीछे एक सेल्फी लेते टाइम एक छोटी सी रिफ्लेक्शन सी आ जाए, रिफ्लेक्शन मतलब एक प्रॉपर एक डिस्प्ले सा आ जाएगा। हाँ, मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी। Mi 11 अल्ट्रा मुझे निकाल के रखना चाहिए था बाय द वे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखने को वही मिलेगा कि ऐसे मतलब वहाँ पे एक अलग से कैमरा कि आप सेल्फी ले रहे हो तो अच्छा, और कैमरा बम काफ़ी बड़ा है। अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मेरे को अच्छी सी फ़ोटो एक मिली तो है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये बहुत बड़ा यहाँ कैमरा बम्प है, काफ़ी मतलब एक अलग ही लेवल पे इसका कैमरा बम्प है, और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले है। मुझे नहीं पता ये लोग कवर कर रहे हैं नहीं, शायद नहीं कर रहे,
बट ये इमेजेस में शायद आई थिंक थोड़ा बेटर दिखेगा, तो ये देख सकते हैं। हाँ, तो ये अगर मैं इसको करूँगा तो ये एक छोटा सा डिस्प्ले, टाइम डिस्प्ले है यहाँ पे, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर सकता हूँ आई थिंक। तो ये देखते हैं, ये मतलब एक छोटा डिस्प्ले जो कि बेसिकली दिखाएगा कि क्या हो रहा है फ़ोन पे अभी। तो अगर आप किसी को फ़ोटो खींच रहे हो तो वो भी आप पीछे दिखा सकते हो तो कि ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये फ़ोटो दिख जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि ये फ़ोन है मिल रहा है। ये भी महंगा है, ये भी अराउंड आई थिंक $1400 के अराउंड है। तो मतलब इंडिया में आ जाते ये 1 लाख तक पहुँचेगा फ़ोन। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, बट मैं जानना चाहता हूँ तुम एक्सपेक्ट कर रही थी या नहीं, क्योंकि एक Xiaomi का फ्लैगशिप और वो भी 1 लाख के आसपास। हाँ चलो फोल्डेबल साइड रखो, फोल्डेबल ठीक है, मैं उसका मैं हाँ समझ सकता हूँ, बट एक नॉर्मल फ्लैगशिप कैसा फील हो रहा है तुम्हें ये देख के Xiaomi का अब मैं flagship सोच देख के? रही हूँ कि Xiaomi से मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था कि वो फ्लैगशिप निकालेंगे, ठीक है। वो मतलब हाँ, जो मिडिल रेंज में वो फ्लैगशिप निकाले थे कुछ, तो Xiaomi ने बीच में एक निकाला था, तो दैट वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन ये पूरा 1 लाख के आगे जाने वाला फ़ोन आई डिडंट एक्सपेक्ट, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है। और फोल्ड का तो वो तो छोड़ ही दो, मैंने Xiaomi सेकंड फोल्ड निकालेगा वो वो तो चलो, सोचा ही हाँ। नहीं था। और बाकी नहीं, मुझे आइडिया था, मुझे लगा था कि वो निकालेंगे। हाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। हाँ मे बी, लेकिन मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था Xiaomi से कि वो ऐसा फोल्ड भी निकालेगा, बट इट इज़ गुड। बाकी जो नॉर्मल फ्लैगशिप निकाला है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के बाहर। चलो ठीक है, निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम 1 लाख के Of आगे course. नहीं, आगे निकाल सकते हैं। मतलब वही मैं तुमसे कंसिडर करना चाहता था कि एज अ नॉर्मल यूज़र या एज अ डेली यूज़र जिसने Xiaomi को बजट के साथ Exactly. एसोसिएट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि तुमने सुना है तुम्हारे घर वाले अगर Xiaomi देखते तो वो 20,000 के नीचे देखते हैं। वही फ़ोन अगर चलो अगर Mi 11 अल्ट्रा नहीं तो अगर सिंपल Mi 11 भी करे वो भी 70K के आसपास आ सकता है, चांसेस हैं। हाउ डू यू कॉम्प्लीमेंट दिस कि मतलब कैसे तुम्हें लगेगा एक 70K का Xiaomi का फ्लैगशिप लेते हो, तुम उन लोगों में से हो जो उसको कंसिडर करेगी, या तुम उन लोगों में से हो जो शायद देखेगी कि अगर लोग ज़्यादा कुछ कहते हैं तो मैं प्रेफर कर सकती हूँ? अगर बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं तो मतलब अभी मैं एप्पल को असाइड रख रही हूँ, लेकिन एज अ नॉर्मल, हाँ हाँ, नॉर्मल एप्पल को साइड पे कंज्यूमर रखो, अगर हाँ। मैं देखूँगी ना, तो अगर बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और वो बहुत हर जगह पे एक्सीड कर रहा है, उसका कैमरा भी अच्छा है, परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच है, एवरीथिंग इज़ गुड, तो फिर मैं कंसिडर कर सकती हूँ Xiaomi को। बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं पर उनका पहला फ्लैगशिप फ़ोन है, तो यहाँ पर नहीं, फ्लैगशिप पहला नहीं है, इस फ्लैगशिप रेंज इस पे, हाँ इस प्राइस पे प्राइस पहला रेंज पे है। पहला हाँ हाँ फ़ोन हाँ है। हाँ। तो मेरे को थोड़ा मतलब थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन इट्स फाइन कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ है तो मैं ले लूँगी फ़ोन, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मतलब तुम उन लोगों में से जो कि इसको प्रेफर करेंगे आ, बेसिकली, अगर हाँ अगर अगर रिव्यूज़ रिव्यूज़ अच्छे अच्छे निकलते होते हैं हैं, तो और हाँ तुम्हें ब्रांड वैल्यू से मतलब इतना आइडिया नहीं है, मतलब इतना कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा तुम ब्रांड कह तो रही हो? ठीक है, Xiaomi को हम एज अ बजट, मतलब Xiaomi जब नाम लेते तब हमें हमेशा बजट ये समझ में आता है, तो अब थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को ऐसे शो करना है कि हम लोग कैसे OnePlus होता है तो वो अलग से शो हो जाता है, वैसे यस, Xiaomi का अलग यस, से शो नहीं वही होगा। कह रहा था मैं। बट एज अ फीचर अगर तुम देखोगे तो वो दिखने में बहुत अच्छा फ़ोन है, मुझे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा उसका, जो बैक कैमरा जो तुमने दिखाया ना अभी। हाँ, वो मतलब ऐसा हाँ कि उन्होंने अगर बड़ा बनाया तो सही उसको फिर तरीके सही से, तरीके से हाँ अच्छा यूटिलाइज किया भी है, किया हुआ है। तो वैसे मेरे को डिज़ाइन देखकर तो अच्छा लगा है, ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत ही घटिया सा दिख रहा है और फिर भी मैं ले रही हूँ, तो वो इसलिए फिर ठीक है। अगर अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छा फ़ोन है, तो आई विल कंसिडर इट। लेकिन वही अगर मैं कहीं ना कहीं पर शो करना चाहती हूँ कि हाँ मेरे पास OnePlus है, मेरे पास एप्पल है, तो Xiaomi को मैं कंसिडर नहीं करूँगी। तो हाँ, शो मतलब ऑफ के शो लिए ऑफ के लिए नहीं। ऑब्वियसली वही रीज़न है कि नहीं कर सकते। बट तुम उन लोगों में से, क्योंकि मैंने ऐसे देखा ना कि काफ़ी लोग Xiaomi को एक एक प्राइस पॉइंट फिक्स पे कर फिक्स कर देते हैं कि अगर Xiaomi 30,000 से ऊपर जाएगा तो मतलब या तो वो जो लोग हैं वो जो ले रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, या फिर उन वो लोग ले नहीं रहे हैं, वो बस ऐसे ऐसे ही उन्होंने मतलब लेके एक्सपेरिमेंट वापस लिया, बेचना हाँ। है, हाँ एक्सपेरिमेंट करना है, हाँ।
तो मतलब ये एक बहुत ही गलत नोशन है मैं कहूँगा, क्योंकि मी 10 के साथ भी यही हुआ था। मी 10 भी 50,000 के आसपास आया था और लोगों ने बिल्कुल प्रेफर नहीं किया था उसको, काफ़ी कम लोगों ने किया था। और दूसरी बात, अगर जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर खरीदना चाहता है जो कि बेसिकली फ़ोन लेके बेच देता है, हाँ तो ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ, मैं बेच देता हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए उसकी रीसेल वैल्यू इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि मैं उसको ख़रीदने का मतलब सोचता नहीं हूँ कि अगर मैं उसको ख़रीद रहा हूँ तो फिर मैं उसमें से मतलब कैसे उसको आगे सेल करूँगा, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नोशन गलत है, डेफिनेटली गलत है। मतलब लोगों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, बट लोग सोचते हैं। और इसका जो नुकसान है वो ब्रांड को डायरेक्टली होता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी गलत हो रहा है ब्रांड के साथ, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बट गुड थिंग इज़ कि अभी लोग थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि Xiaomi इंक्रीज़ कर रहा है प्राइस, इवन वन प्लस ने इंक्रीज़ कर दिया, काफ़ी कंपनीज इंक्रीज़ कर, रियलमी भी एक पॉइंट पे वहाँ पहुँचेगी ऑफ कोर्स। तो वो उन्होंने इंक्रीज़ किया है, और इसकी वजह से क्या है कि लोग समझ रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ कि जो ये डायरेक्ट जंप्स होते हैं ना, राइट 70,000 1 लाख, बहुत, ये थोड़ा हाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वन प्लस ने सिर्फ राइट 10,000 का जंप किया है, वो डाइजेस्टेबल नहीं है। Xiaomi का बट बहुत बड़ा Xiaomi अगर सीधा 20,000 का और करेंगे यही तो है ना, और यही प्रॉब्लम हो है, सकती अगर है। वो नया फ़ोन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको वैल्यू इतना देना पड़ेगा, मतलब वो जस्टिफाई करना चाहिए कि हाँ ये सच में 70,000 का फ़ोन है या फिर 80, जितने भी प्राइस में आ रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो नहीं, इनफैक्ट है, मैं कहूँगा कि है फ़ोन वो, फिर और अच्छी बात है। डेफिनेटली है। तो बट लोगों एग्जैक्टली, को, बट लोगों हाँ को ये बात लोगों को नहीं पता ना। लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि यार Xiaomi एग्जैक्टली हम लोग हमेशा एग्जैक्टली बजट के हिसाब से देखते हैं, तो कहीं पर भी अगर Xiaomi लेते हैं और फिर वो बजट के बाहर होता है, लाइक 70,000 या फिर 50,000 के आगे हो जाता है, तो फिर लोग सोचते हैं यार फिर इससे अच्छा मैं दूसरा क्यों ना ले लूँ, इससे अच्छा मैं वन प्लस क्यों ना ले लूँ, उसका वही तो ब्रांड भी अच्छा वही है, वही एवरीथिंग इज़ गुड। और Xiaomi को हम एज अ बजट ही सोचते हैं। Xiaomi भी अच्छा ब्रांड है, लेकिन यही है लास्ट में कि उसको हम बजट ही देखते हैं। वही। तो यही मैं चाहता हूँ कि लोगों की थोड़ी परसेप्शन चेंज हो, लोग थोड़ा Xiaomi को देखिए, जो फ़ोन अच्छे हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स उसका कैमरा बेस्ट इन क्लास नहीं होगा, ऑफ कोर्स उसका कैमरा शायद सैमसंग और उसको ना बीट कर पाए, शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी, अभी आए नहीं है फ़ोन तो मैं कह नहीं सकता कुछ, बट कहीं ना कहीं अगर वो चीज़, ये सब चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है और वो चीज़ तुम्हें सैमसंग या वन प्लस से कम में प्रोवाइड कर रहा है, तो लोगों को लेनी चाहिए। सेम चीज़ मैं वन प्लस को कहूँगा कि मैंने लास्ट टाइम बहुत बैश किया था वन प्लस को कि वो बढ़ रहे हैं, बट अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो ऑफ़र भी तो उतना ही कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यही आती है कि लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैं उन लोगों के मतलब अगेंस्ट नहीं हूँ। बेसिकली मुझे पता है कि ऐसा लोग कंसिडर करते हैं कि ब्रांड का ही फ़ोन लेना चाहिए, इतना महंगा उससे नहीं लेना चाहिए, जो कि होपफुली आगे जाके चेंज हो जाएगा। बट तब तक के लिए आई थिंक Xiaomi जो है उसको नॉर्मली अपना बिहेव करना पड़ेगा, नॉर्मली ट्राई करना पड़ेगा कि यूनिट्स की जो एक फोरकास्ट है वो कम हाँ, रखे। इसमें और एक मैं बाकी ऐड करना चाहूँगी, अगर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग Xiaomi और बाकी के ब्रांड्स को ऐसा अगर ट्रीट करते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छे अच्छे फ़ोन्स लाए, ऑब्वियसली हम लोगों ने पैसा कमाया है और हम लोग उसको कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम लोग हाँ ऐसे ही करते रहेंगे कि Xiaomi का फ़ोन नया आया है और वो फ्लैगशिप प्राइस पे है, मतलब 1 लाख के आगे है या फिर 70K के आगे है, और हमने वो नहीं लिया, तो वो लोग भी प्रोड्यूस करना बंद करेंगे, या फिर उनको कहीं ना कहीं पर सेटबैक आएगा उस कंपनी में कि हाँ, तो फिर आएगा, वो लोग डेफिनेटली आएगा। कम करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, वन प्लस और एप्पल दोनों की, मतलब इन केस किसी एक की या फिर दोनों की मोनोपोली हो जाएगी उसी सेक्टर में, फिर हाँ, हाँ सैमसंग, सैमसंग या एप्पल, वन एप्पल प्लस, या फिर वन अभी प्लस। जो 3 फ़ोन्स हम देखते हैं वो 3 ही ब्रांड्स हैं, एप्पल, सैमसंग और वन प्लस। तो हाँ, जहाँ पर जहाँ पे लोग लोग खर्चने के लिए खर्चने के लिए रेडी रेडी होते हैं। हैं। तो ये चीज़ अगर हम लोग यही करते रहेंगे तो वो लोगों को और ये मिलेगा कि वो लोग और प्राइस बढ़ा, हाँ हाँ, वो और प्राइस बढ़ाएंगे, मोनोपोली वही या जो भी है, मतलब कंपटीशन कम हो कंपटीशन जाएगी कम हो उनके जाएगा। लिए। एग्जैक्टली सही बात की तुमने। तो ये कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्टली हमारे हाथ में भी है कि किसको मोटिवेट करना है या फिर किसको हमें बढ़ावा देना है कि किसके फ़ोन्स लेकर हम लोग। तो मेरे को ऐसा एक छोटा सा चीज़ माइंडसेट लगता है कि हाँ इसकी वजह से बाकी के ब्रांड्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि वो लोग। डेफिनेट, मैं डिनाई नहीं करूँगा तुम्हारी बात को कि कंपटीशन इज़ हेल्दी। कंपटीशन जैसे मिड रेंज सेगमेंट में इतना कंपटीशन हो चुका है कि वहाँ पे फ़ोन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मैं कहूँगा आज के टाइम में
फ्लैगशिप लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है, बहुत अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ हमें फ्लैगशिप में भी चाहिए। फ्लैगशिप में हो रहा है, बट प्रॉब्लम है लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और लोग ऐसे खर्चना नहीं चाहते। बट होपफुली वो आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो इसी इसी नोशन के साथ हम आगे चल सकते हैं। बट इसी नोशन से हम सेकंड न्यूज़ में जाते हैं कि जो चीज़ लोग खरीदना भी चाहते हैं बट उनको मिल नहीं रही है, प्लेस्टेशन 5। अभी ऐसी हालत है कि प्लेस्टेशन 5 मैं पर्सनली मैंने सोचा था लेने का, बट फिर मैंने सोचा मैं यार टाइम तो मिलता नहीं है गेम खेलने का, तो मैं क्यों लूँ। तो मैं अपने अपने तरफ से तो नहीं कह रहा, बट अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई है जो प्लेस्टेशन का बहुत बड़ा शौकीन है, तो सॉरी आपके लिए एक बुरी न्यूज़ है कि मार्च के एंड में कहा गया था कि प्लेस्टेशन के नए स्टॉक आएंगे, बट वो भी इनडेफिनेटली जो है यहाँ पे डिले हो चुके हैं सोनी की तरफ से। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सॉरी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी शॉप वाले हैं, वो भी परेशान हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि सोनी उनको ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये प्लेस्टेशन 5। और रीज़न ये है कि ऑफकोर्स जो चिप शॉर्टेज, ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है, और जो डिमांड का इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि सब घर पे बैठे हैं पेंडेमिक की वजह से, और अभी तो सेकंड वेव भी आ चुकी है, तो और लोग इंडिया में प्रेफर करना चाहेंगे प्लेस्टेशन 5 को। तो काफ़ी मतलब फैक्टर्स हैं मिला के, जिसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पे लेना चाहते थे, बट सोनी की तरफ से ही वो नहीं आ रहे हैं। मतलब कोई रीस्टॉक डेट नहीं आई है, मैं यही पढ़ रहा था अभी कि कोई रीस्टॉक डेट नहीं आई है। और लास्ट जो हमें मिला था वो 1 फरवरी 2 को मिला था, फेब 2 को उसका हुआ था रिलीज डेट के बाद। उसके बाद 2 महीने के बाद हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो मतलब देखने की बात है कि कितना डिमांड है। इवन इंडिया में शॉर्टेजेस हैं जहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है प्लेस्टेशन की। तुम्हारे किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने कुछ कभी अभी लिया है क्या प्लेस्टेशन 5? क्योंकि मेरे नोन में किसी ने नहीं लिया है प्लेस्टेशन 5। मेरे रिलेटिव मतलब मेरे भाई ने भाई मतलब मेरे कज़न ने एक्सबॉक्स लिया है, प्लेस्टेशन नहीं लिया। ओके, तो वो एक्सबॉक्स में चला गया, जिसमें बाय द वे प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम्स आने वाली हैं जल्दी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बट हाँ देख लो, अगर वो भी एक्सबॉक्स उसने मतलब प्लेस्टेशन क्यों नहीं लिया, मतलब उसका कॉन्शियस डिसीजन था या फिर उसको स्टॉक नहीं मिल रहा था इसलिए उसने प्लेस्टेशन नहीं लिया? अच्छा, उसने ओके, सोच तो के लिया मतलब था उसके कि लिए हम नहीं मुझे कह सकते। एक्सबॉक्स ही लेना है और मैं वही लूँगा। और इवन अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ स्कैल्पर्स भी आ चुके हैं, इंडिया में भी वो सिस्टम शुरू हो गया। स्कैल्पर्स बाय द वे जिनको नहीं पता, वो ये होते हैं कि वो बॉट के थ्रू या पता नहीं जो भी करके पहले स्टॉक्स बाय कर लेते हैं और उनको हाई कॉस्ट में बाद में बेचते हैं। तो मतलब प्लेस्टेशन 5 उन्होंने बाय कर लिए पहले, मे बी 2, मे बी 10, मे बी 15, मे बी 20, और अब उसको जो प्लेस्टेशन आपको रिटेल में 50,000 का मिलेगा, उसको 70, 80, 1 लाख के प्राइस पे बेच रहे हैं। तो ये होते हैं स्कैल्पर्स। हाँ एग्जैक्टली, महंगा बेच रहे हैं और लोग खरीदते हैं डेफिनेटली। जो डेस्परेट होते हैं वो लोग खरीदते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। ठीक है, तुम लोग वेट कर लो, बट अपने 30,000 रुपये, 20,000, 50,000 इतना महंगा नहीं दो, थोड़ा थोड़ा सब्र रखो। बट अभी जो ये हालत देख रहा हूँ ना मैं सोनी की, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो लोगों ने सही किया, क्योंकि जब कंपनी अब इस मार्केट को भाव ही नहीं दे रही है कि वो रीस्टॉक करे, ठीक है, एक सेल के बाद उन्होंने रीस्टॉक नहीं किया, तो ये कोई तरीका नहीं है ट्रीट करने का एक मार्केट को। ठीक है, ऑफ कोर्स डिमांड कम है यहाँ पे, बट स्टिल डिमांड इतनी है कि लोग जो हैं वहाँ पे सोचेंगे नहीं ऐसा कि हम लोगों को मतलब सोनी के पास मतलब पॉपुलेशन इतनी है हमारी कि सोनी के अगर डिमांड कम भी होगी तो एटलीस्ट इतनी होगी कि उनके डिसेंट सेल्स हो जाएं। और वैसे भी यहाँ प्राइस तो काफ़ी हाई रखा उन्होंने, 50,000 का, क्योंकि यूएस में सिर्फ 35 का है, तो सारे टैक्स वैक्स लगा के इंडिया में 50,000 हो चुका है। तो ये एक ठीक है जो भी रखा है प्राइस, बट प्लेस्टेशन 5 नहीं आ रहा है। तो जो भी चाहते थे खेलना, मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद है, तुम्हें कुछ हल्का सा भी कुछ ऐसा है, पीसी गेमिंग, PS5 गेमिंग, एक्सबॉक्स गेमिंग? 10th तक, हाँ डिप्लोमा तक तक खेली हूँ मैं। उसके बाद हाँ उसके अच्छा, बाद उसके बाद हुआ ही नहीं। पीसी गेम्स पीसी गेम्स हाँ, मैंने प्ले स्टेशन हाँ, वगैरह एक दो बार ही खेला एकदम स्टार्टिंग में। तो ऐसे जैसे अब मुझे नहीं पता, मुझे इतना नहीं है क्योंकि मोस्टली गर्ल्स कम प्रेफर करती हैं जाना, बट प्ले स्टेशन की ऐसे हाँ, ना दुकानें I know। होती थी जहाँ पे I 10 रुपये know। दे के आधा घंटा, मैंने बहुत ज़्यादा खेला है, मैं वहीं पर गई मैंने नॉटी डॉग्स खेली है, मैंने पेन खेली है, स्मैकडाउन पेन खेली है मैंने, बहुत सारी है, मैंने काफ़ी गेम्स खेली हैं, ये भी खेली है, हाँ मॉडल कॉम्बैट नहीं, टेकन उस टाइम PS3 या कुछ तो था, मैं उस हाँ 3 थी। 3 हाँ, हाँ PS2 2 एंड and 3, 3। लेकिन मैं 3 में गई थी तो मतलब
हाँ मैंने 2 2 खेला है, मैंने ड्रैगन बॉल की भी गेम खेली है, बोट को 10 kg 3 आई थिंक, काफ़ी गेम्स खेली है, मगर मैंने पर्सनली कभी ओन नहीं किया। हाँ सेम तो सेम। ये एक था। मैंने खाली हाँ पीसी अच्छा तुमने गेम्स भी खेली नहीं हूँ। किया। उसके बाद पीएस पे तो PS3 एक बार मतलब मेरे मेरे भाइयों के साथ गई थी, मतलब कजन्स के साथ गई थी PS वो स्टेशन में, उसको प्ले स्टेशन ही बोलते थे ओह ओके। उस टाइम पे आई गेस नहीं। अच्छा वो जो नहीं नहीं, दुकान वो पे दुकान हाँ पे सेम डिपेंड सेम करता सेम। था, हाँ डिपेंड करता था वो गेम, मैं तो बोलता गेम गेम की दुकान थी, नहीं हम बच्चे लोग थे सीधा उस टाइम प्ले पे तो क्या स्टेशन ही ही बोल बोलते। देते थे, प्ले स्टेशन जा रहे हैं तो ऐसे बोल के निकल जाते थे। ओके। यही गई थी। लेकिन अब बैक टू मतलब हमारी इस न्यूज़ के रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन था कि ये खाली इंडिया में कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर या फिर वर्ल्ड वाइड है। नहीं देखो, बाहर बाहर ऐसा है कि ठीक है स्टॉक की कमी बाहर भी है, बट बाहर एटलीस्ट रीस्टॉकिंग काफ़ी अच्छे से हो अच्छा रही है। तो ये एक बात है कि रीस्टॉकिंग एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे हो रही है जब भी उनके पास स्टॉक्स आ रहे हैं। इंडिया में जैसे मैंने कहा 2 फरवरी के बाद कोई रीस्टॉकिंग कुछ नहीं हुआ है। तो देख लो, इम्पोर्टेंस देख लो फिर हमारे मार्केट की। तो यही बात है, बट होपफुली कि जल्दी आ जाए यहाँ पे इंडिया में वापस, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं प्रेफर करते हैं खेलना, और मैंने भी काफ़ी मतलब ऑनलाइन चैटर देखी कि PS5 आना चाहिए ये वो। तो होपफुली आ जाए, देखते हैं, बाकी वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बट एक और लाइट न्यूज़ में चलते हैं इसके बाद, तीसरी, जो कि मैं आपको एक सामने एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ओके इसकी इमेज नहीं है, बट जो इंस्टाग्राम में उसने एक रीमिक्स फीचर इंट्रोड्यूस किया है। अब रीमिक्स फीचर क्या तुम बोलोगी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम रील्स कितना यूज़ करती हो तुम? मतलब कंज्यूम अलग चीज़ है, यूज़ इन द सेंस कि नहीं तुम मैं बनाती हो क्या बनाती नहीं हूँ, रील्स वगैरह। लेकिन मैं देखती ओके, रहती हूँ। तो हाँ मुझे तो पता था, पर मुझे ऑडियंस को बताना था कि ठीक है सारी लड़कियां सेम नहीं होती हैं, ठीक है सब रील्स नहीं बनाती है, ये उनमें से एक है। एनीवे, बट इंस्टाग्राम ने रीमिक्स फीचर निकाला है। अब तुम गेस करो रीमिक्स फीचर क्या होगा। तुम्हें वो पता है क्योंकि तुम टिकटॉक बहुत यूज़ करती थी, तो तुम्हें आइडिया है कि वो रीमिक्स फीचर हाँ जो है मैंने क्या हो देखा हुआ सकता है। है। अब तुम एक हाँ तुमने देखा हुआ है, तो एक गेस लगाओ कि क्या हो सकता रीमिक्स फीचर। है। ऑडियंस में अगर कोई हाँ सुन वो रहा है भी तो वो भी गेस गेस कर। करके कमेंट कर दो। अभी कमेंट करो, चीटिंग मत करना, हाँ मैं बहुत पहले टाइम गेस ले करके रही हूँ, नीचे लिखो, इसीलिए फिर टाइम तुम्हें ले पता रही हूँ मैं चलेगा। बहुत सोचने के लिए। हाँ हाँ, दूसरों पे मत लगाओ अपना, ये तुम्हें खुद पता तो चल नहीं रहा है, तो बेचारे व्यूअर्स को तुम बीच में रिमिक्स फंसाओ। हाँ में भी सॉन्ग्स रिमिक्स होते होंगे एक वो तो वैसे भी तो होते हैं। सॉन्ग्स रिलेटेड ये मतलब राइट। नहीं, अच्छा तो वीडियो के साथ रिमिक्स। हाँ वीडियो के साथ रिमिक्स रिलेटेड है। मतलब क्या एक वीडियो के ऊपर दूसरे ओके वीडियो मैं मतलब कंबाइन कर सकते हो। वेरी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। हम्म। क्या हो रहा है, मैं अब क्लियर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने भी, व्यूअर्स ने भी कर दिया और कमेंट नीचे जाके। वैसे तो कमेंट्स आते नहीं इस वीडियो पे, पर आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो रीमिक्स फीचर, तुम्हें ड्यूएट राइट फीचर राइट याद है राइट मैं वही टिकटॉक सोच का? रही थी डुएट। हाँ एग्जैक्टली वो चीज़ है, पूरा डिट्टो कॉपी मारा और उसको नाम दे दिया रीमिक्स। यही ना टिकटॉक को रील बना दिया, अब रीमिक डुएट को रिमिक्स बना दिया। मतलब कितना फ़ायदा उठाएंगे वो टिकटॉक के बैन होने का, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। इतना तुम लोग कैसे कर सकते हो कि तुम सीधा सीधा वही कॉपी मारे हो फीचर। ठीक है नाम अलग दे दिया, ऑफ हाँ कोर्स वो वो तो तो है। देना ही था, कॉपीराइट रीजन एंड एवरीथिंग, बट सीधा सीधा उठा के उन्होंने कॉपी का। और कितना टाइम लगाया, देखो कब का बैन हुआ है टिकटॉक, कितना टाइम पहले बैन हुआ, और अब जाके ये उन्होंने रिमिक्स निकाला। ये रीमिक्स फीचर निकाला। अब आई नो, और अब इससे क्या होगा ना, तुम आई डोंट नो तुम रिएक्शन वीडियोस देखती हो या नहीं, जो रिएक्शन भी कब नहीं हाँ कमेंट्री वीडियोस, जिसमें वो लोग टिकटॉक का बहुत मजाक उड़ाते अब वो थे, स्टार्ट तो होगा। वो अब राइट बहुत ज़्यादा बढ़ने अब वाली है। फिर से हाँ रोस्ट एग्जैक्टली वीडियोस आएंगे तो रील्स में बहुत सारे। यस, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे ये यूज़ करने वाला है, क्योंकि टिकटॉक में बहुत फेमस फीचर था ये। इवन आई थिंक मीम्स भी काफ़ी इसी बेसिस पे बने हैं। तो ये चीज़ अब इंस्टाग्राम पे आ गई है, तो डेफिनेटली मीम मटेरियल और निकलने वाला है, काफ़ी मीम पेजेस को जो है हेल्प राइट मिलने वाली है। तुम्हारा कोई पर्सपेक्टिव, तुम थोड़ी एक्सपर्ट हो इस मामले में, मैं तो सोशल मीडिया इतना यूज़ कर रहा नहीं हूँ आजकल। नहीं मैं डुएट देखती थी लेकिन मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती थी डुएट देखना, मेरे को ऐसे सिंगल टिकटॉक से अच्छे लगते थे। अच्छा तो तुम अच्छा ओके, तुम्हें डुएट पसंद नहीं था इतना, क्योंकि अभी रिसेंटली एक कोई तो अमेरिकन टिकटॉक पे मीम चल रहा था वो हंसने वाला। हाँ अगर पता नहीं आई कितने नो। लोगों ने देखा, जितने लोगों ने देखा बताओ नीचे वो जाके। किसी को तो वीडियो कॉल तो करते हैं और फिर बाद में वो दो लड़कियां हंसती, वही वाला ना। हाँ, हाँ देखा था यस वो मैंने। यस यस, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे
एक्चुअली मुझे पसंद आया वो, क्योंकि हाँ, वो वो लोग funny था। जो पेरेंट्स के रिएक्शन थे या फ्रेंड्स के रिएक्शन थे काफ़ी सही थे। ऑफ कोर्स वो प्री रिकॉर्डेड में ही बजा रहे थे, बट जो भी है, तो ऐसी चीज़ मुझे लगा कि तुम ज़्यादा प्रेफर नहीं, करोगी, बट तुम कह रही हो कि तुम नहीं मैं प्रेफर तुम्हें करती। पता है मैं क्या प्रेफर करती हूँ। मैं तो खाली डॉग्स, उसके बाद उनके पपीज़, उसके बाद आर्ट वीडियोस, बस यही प्रेफर करती हूँ। तो उसमें हाँ, आर्ट में हो जाता है कि दो मतलब उसमें रिमिक्स वीडियोस बन जाते हैं, तो वही देखती हूँ मैं। ज़्यादा ऐसे ये नहीं देखती जो नॉर्मल लोग देखते हैं या फिर ओके, ऐसे टाइप। तो हाँ, मोस्टली डॉग मोस्टली वीडियोस या पपीज़ आर्ट वीडियोस थे, तो उसमें तो डुएट का कोई हाँ, खास नहीं वो उसमें है नहीं, नहीं स्कोप है है। नहीं है। ठीक है, ओके। बट ये लोगों काफ़ी लोगों को और एडिक्ट हाँ, करेगा इंस्टाग्राम की तरफ, जो वो कि हाँ, ऑलरेडी ये एडिक्टेड इसमें हैं। डुएट में ये आ सकते हैं ना, जो डांस वीडियोस होते हैं या फिर गाना गाने वाले वीडियोस होते हैं कि आधा गाना यस मैंने यस, गा हाँ दिया, हाँ, आधा एग्जैक्टली गाना तू गा, एग्जैक्टली, हाँ। ऐसे टाइप। इससे एंगेजमेंट यस, ऑब्वियसली आएंगे, बढ़ेगा, डेफिनेटली रील्स आएंगे। पे लोग और चिपके रहेंगे यस, और और क्रिएट। जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, जाके सोशल डायलेमा देखो सीरीज। नेटफ्लिक्स पे। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग तुम्हें कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। इवन मैं भी एक पॉइंट तक मैनिपुलेट हो जाता हूँ, जबकि मुझे अवेयरनेस है इसके बारे में। तो जिनको नहीं अवेयरनेस, वो तो हिसाब लगा लो खुद ही। बट ये एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो, लिंक नीचे दे दूंगा। मैं नोट कर लेता हूँ कि इसकी लिंक देनी है। ओके, मेरा पेन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं लिंक दे दूंगा नीचे। अगर आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप देख सकते हो, नहीं तो 30 डे फ्री ट्रायल तो है। एनीवे, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़ाने वाला है इंस्टाग्राम का जो फीचर है, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट और इस टाइम आएगा। पे जो है। हाँ, और एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन्स ऐसे तो कुछ तो यह होती है डुएट में, तो वो चैलेंजेस नहीं होते हैं ना, डुएट चैलेंजेस, तो वो बढ़ेंगे। नहीं, वो तो होते हैं, बट मुझे ऐसा लगा क्रिंज कंटेंट भी बढ़ने वाला है, जो हाँ, कि मेरे लिए क्रिंज होगा। मैं ये नहीं कहूँगा वो तो सारा बढ़ेगा ही। कंटेंट सबके लिए क्रिंज हाँ, होगा, लेकिन बट वो मेरे जो लिए है। अगर पॉजिटिव साइड में उसको देख लो ना, तो फिर चैलेंजेस वगैरह बढ़ेंगे। फिर वो जो क्रिएटर लोग मतलब क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ज़्यादा कंटेंट निकल सकता है कि हाँ, फिर कोलैबोरेट, जैसे हम यूट्यूब में कोलैबोरेट करते हैं वैसे वो लोग रिमिक्सेस वगैरह एग्जैक्टली, निकाल सकते हैं। तो दैट्स द थिंग। ओके। तो वो चीज़ आई होप कि एक लिमिट तक रहे, टिकटॉक की तरह वैसे वायरल ना हो जाए और हमें और ज़्यादा अपनी फीड में ये पागलपन ना दिखे। मैं तो इसलिए इंस्टाग्राम चलाना बहुत लिमिटेड कर दिया, क्योंकि हर जगह 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 देखो रील्स ही रील्स है। मैं बस थोड़ा बहुत जो अपने फ्रेंड्स वगैरह का कैचअप करने के लिए देख लेता हूँ कि अभी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वो यूज़ करते हैं। बट ये रील्स वगैरह मेरे से ज़्यादा नहीं देखी जाती। मुश्किल से मैं कोई 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में 1-2 बार ही देखता हूँ, वो भी थोड़ी देर के लिए। बट अब लोगों को ज़्यादा देर टिके रहेंगे, और आई आई होप कि लोगों को समझ आ जाए कि मतलब ये थोड़े एक छोटा सा फेज रहे, आई होप। क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर चल गया और लोगों को लगा कि ये एज अच्छी चीज़ है, तो आगे ऑलरेडी बहुत हालत ख़राब है। मैं चाहता नहीं और हालत ख़राब हो किसी चीज़ की। ओके, एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, ये शायद मेरे एंड से कुछ वो रहेगा, मेरे एंड से लास्ट टॉपिक रहेगा। तुम देख लेना अगर तुम्हारे पास कुछ रहेगा तो। फिलहाल के लिए मगर ये काफ़ी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है कि पिक्सल जो 6 आ रहा है, नॉट 5, 6 जो आ रहा है, जो इस साल के एंड तक आएगा, वो अपनी गूगल की बनाई हुई चिप यूज़ करेगा, जो एक्जीनोस पे बेस्ड रहेगी। मतलब कॉलकॉम पे बेस्ड नहीं रहेगी जैसे नॉर्मल रहती है, वो एक्जीनोस जो सैमसंग बनाता है उस पर बेस्ड रहेगी। बट ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और मैं रीज़न बताता हूँ ये क्यों है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि, अच्छा वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ दिखाने की ज़रूरत है, तो स्क्रीन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ। हाँ, कि गूगल पिक्सल 6 जो है वो अगर अपनी बनाई हुई चिप यूज़ करेगा और अपना बनाया हुआ एंड्रॉयड यूज़ करेगा, तो सोचो वो किस लेवल तक पहुँच सकता है। क्योंकि सेम चीज़ राइट। एप्पल कर रहा है। एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है, अपनी चिप पे अपना हार्डवेयर है। सेम चीज़ गूगल जब कर लेगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वो ठीक, एक तो वो ओपन सोर्स रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एप्पल जैसे वर्ल्ड है टोटली क्लोज्ड है, वैसा गूगल नहीं रहेगा। तो गूगल एक ओपन सोर्स रहेगा, और उसके साथ पूरा कंट्रोल रहेगा फ़ोन के ऊपर, इंक्लूडिंग इमेजेस जो ऑलरेडी अच्छी हैं, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, प्रोसेसिंग से रिलेटेड। क्योंकि एक बार प्रोसेसर हाथ में हो ना, अपना डेवलप किया हो, उस पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देना आसान है, जैसे कि एप्पल देता है। क्योंकि अभी क्या होता है एंड्रॉयड स्पेस में, अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है कि क्वालकॉम, मीडियाटेक या हाँ, यही दो मोस्टली आउटसोर्स करते हैं। और जब ये आउटसोर्स करते हैं और जब ये मतलब लोगों को चिप्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसके ऊपर जब अपडेट करना होता है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेडमी का देता हूँ, रेडमी ने क्वालकॉम से चिप ली, ठीक है, उन्होंने एक फ़ोन में डाली, और अब इसको अपडेट करने की बारी आती है, तो उनको उस क्वालकॉम की कोडिंग के ऊपर अपडेट करना होता है। तो
एक लेयर ऑलरेडी कॉलकॉम दे चुका होता है, उसके ऊपर वो अपनी लेयर चिपकाते हैं और फिर उसको अपडेट करना होता है, तो उसको नीचे वाली लेयर से भी मैच करना पड़ता है। ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ मैं कि ये कॉलकॉम की लेयर है, ये शॉमी की लेयर है। अब इस लेयर को अपडेट करने के लिए उनको इस लेयर को भी, बेस लेयर को भी थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ेगा। ये करने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको कॉलकॉम से डायरेक्टली बात करनी पड़ती है, कॉलकॉम से मिलके कोलैबोरेशन करके करना पड़ता है, और ये चीज़ें मिड रेंज या लोअर एंड रेंज फ़ोन्स पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई इतना पैसा या इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उन फ़ोन्स पे। फ्लैगशिप पे अलग बात है, क्योंकि वो फ्लैगशिप इसी प्रॉमिस के साथ आए होते हैं। मिड रेंज और लोअर एंड इस प्रॉमिस के साथ नहीं आए होते, और वो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते उस पर। तो अभी जैसे गूगल पिक्सल है, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, OnePlus 7 Pro। जब OnePlus 7 Pro को Android 11 का अपडेट करना था, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई कॉलकॉम की चिप में, तो वो अपडेट हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ तो बग्स निकल के आ रहे थे। तो OnePlus को डायरेक्टली जो है कॉलकॉम के साथ मिलके काम करना पड़ा उस चीज़ का वर्क अराउंड टाइप ढूंढने के लिए। ओके, तो ये चीज़ उनका टाइम वेस्ट किया, और Android 11 जो है डिले हुआ, इवेंचुअली आ गया, ऑफकोर्स अभी आ चुका है एंड उस पर OnePlus 7 Pro पे, OnePlus 7 सीरीज़ पे, बट डिले हो गया। जब गूगल के पास अपनी चिप होगी, गूगल के पास अपना एंड्रॉयड ऑलरेडी है, और गूगल मैन्युफैक्चरिंग भी ऑलमोस्ट आउटसोर्स कर लेता है, बट कर लेता है, तो वो जो अपडेट साइकिल होगा वो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और ऑलरेडी गूगल पिक्सल को काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं टेक कम्युनिटी में। आई नो कि बाहर के लोग नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम एज गूगल पिक्सल को कोई बहुत बड़ा फ़ोन देखती हो। नहीं, मैं बड़ा फ़ोन नहीं देखती हूँ, क्योंकि उसकी सेल्स भी मेरे को जितना पता है कम ही है। एग्जैक्टली हाँ, और सेकंड थिंग, हाँ, और इंडिया में तो स्पेशली ना के बराबर लगता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग तो एप्पल ही प्रेफर करते हैं अगर गूगल पिक्सल ही लेना है तो, क्योंकि उसकी भी प्राइस, हाँ, या सैमसंग, राइट, सैमसंग या फिर एप्पल प्रेफर करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा OnePlus तक चले जाते हैं। गूगल का पिक्सल जो है, मतलब वो पता ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, या फिर पता होकर, काफ़ी लोगों को नहीं पता, काफ़ी लोगों को नहीं पता होकर भी नहीं लेना है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मतलब नहीं बोलो कोई बात तो नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पिक्सल अगर आता भी है, जैसे लास्ट टाइम पिक्सल का 4a आया था, आई गेस वो इंडिया में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। लॉन्च हुआ था शायद, लेकिन उसमें वो फीचर नहीं आया था। नहीं सही कह रही, नहीं 4 लॉन्च ही नहीं हुआ इंडिया में। हाँ, और 4a हुआ है लॉन्च, बट वो काफ़ी हाई प्राइस पे, तो वो किसी ने बाय भी नहीं किया, उसका पता नहीं क्या है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि गूगल ऐसा ना कर ले कि इंडिया में वो फ़ोन्स एक तो ज़्यादा प्राइस पे लाएगा, अगर लाता है तो फिर पूरे फीचर्स दे दो। और उनका ऐसा था बीच में कुछ तो बैंड रिलेटेड भी इशू था, आई गेस, वो सोली एक सेंसर था, जो कि इंफ्रारेड टाइप सेंसर, कुछ ऐसे सेंसर उसकी वजह से हुआ था, बट वो अब नहीं है, पिक्सल 5 में वो नहीं था। मतलब अगर इंडिया में लॉन्च करे, अगर हम इंडिया की ही ऑडियंस देख रहे हैं, तो यही है, थोड़ा सा प्राइस देख के लगाओ, या फिर ऐसे टाइप। वो तो नहीं होगा उनसे, इतना मैं गारंटी देता हूँ, वो तो ना हो पाएगा उनसे। बट डेफिनेटली ये इंडिया में मुझे जितना, हाँ, बट ये एक हम जैसे लोगों के लिए जो पर्सनली इन चीज़ों के लिए रूट करते हैं, क्योंकि देखो आज अगर गूगल पिक्सल ये कर रहा है, शॉमी ऑलरेडी अपनी एक छोटे लेवल पे चिप्स जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो भी थोड़ा बहुत उस बिज़नेस में है। तो आज अगर गूगल ने ये स्टेप लिया, तो 2 साल बाद में भी 3 साल बाद शॉमी ये स्टेप ले सकता है। सैमसंग ऑलरेडी ये स्टेप ले रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका अपना और नहीं, एक्चुअली उसमें भी हेल्प हुआ है, क्योंकि सैमसंग ने जस्ट अभी 3 साल की एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी अनाउंस की है। तो वो इसीलिए किए क्योंकि अब वो एक तो कमिटेड है, प्लस ऑफ कोर्स उनकी अपनी चिप्स है, तो वो उनके लिए अपडेट करना ईजी हो जाता है। गूगल का एंड्रॉयड इज़ ओपन सोर्स, तो उस पर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सेम चीज़ शॉमी या सेम चीज़ OnePlus अगर कभी ज़िंदगी में कर लेते हैं अपनी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना एंड्रॉयड में, वो है अपडेट्स की, वो सॉल्व हो सकती है, वो रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि एक एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा 2 साल चलता है सही तरीके की अपडेट्स के साथ। ठीक है, 3 साल तुम चला सकते हो ऑफ कोर्स, पर 4 साल तो मुझे लगता है कि उस बंदे की हिम्मत है जो चला रहा है 4 साल में। ठीक है, वो या तो वो बंदा बस फ़ोन करने के लिए, मतलब हेलो करने के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर उस बंदी की हिम्मत है जो 4 साल पुराना फ़ोन वो चला रहा है। बट ये जो अभी नया स्टेप है स्पेशली पिक्सल के साथ, मुझे लग रहा है अपडेट की प्रॉब्लम एक लेवल तक काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर देगा। प्लस गूगल अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर वाइज भी काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले रहा है।
तो होपफुली इससे जो है काफ़ी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी एंड्रॉयड में। और जो एक प्रॉब्लम है, जो सबसे एक क्या कहते हैं कंप्लेन रहती है लोगों की एंड्रॉयड के साथ आईफोन के कंपैरिजन में या आईओएस के कंपैरिजन में, अपडेट्स, वो रिजॉल्व हो जाएगी होपफुली। तुम्हें कैसा लगेगा अगर iOS और एंड्रॉयड दोनों एक टाइम पे एक ही साथ अपडेट्स दे रहे हैं ऑलमोस्ट एक टाइम के लिए, और ऑफ कोर्स हमारे पास एंड्रॉयड में ज़्यादा ऑप्शंस है, ज़्यादा मतलब ओपननेस है, तुम फिर भी आईफोन कंसिडर करोगी? मतलब तुम छोड़ना ही नहीं अब है, देखो, सीधी अब सी मेरे बात पास पूरी है, iOS या इकोसिस्टम हो आईफोन। गई है, अब खाली वो अपडेट्स के लिए मैं आईफोन या फिर एप्पल क्यों छोड़ूं ना। गुड पॉइंट, बट सैमसंग का भी अच्छा खासा अब फिर से इकोसिस्टम मेरे है, को तुम्हें पता खर्चा है करना पड़ेगा सैमसंग उस का। पे। नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ, सैमसंग का टैब, सैमसंग के जो बर्ड्स हैं, फ़ोन्स हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम बन गया। इवन विंडोज़ के साथ भी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि हम डायरेक्टली अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह विंडोज़ में, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। Same. बट अभी बाकी कंपनीज़ को वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट सैमसंग ने ट्राई किया, तो ये अगर बहुत अच्छी गूगल बात करता है। है तो कहीं ना कहीं पर कर लूँगी मैं, मतलब। लेकिन वही ना कि अभी मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, अब आगे मुझे फिर से चेंज करना है, मतलब एप्पल को पूरा। हाँ तो मतलब तुम्हें तुम्हारे आगे पीछे बाउंड्रीज बना दी गई है एप्पल अब की, मैं उसी में अब तुम्हारा रहूँगी। वहाँ से उसको तोड़ अब के मैं उसी निकलना में बहुत रहूँगी, मुश्किल है। एग्जैक्टली। ये उनका एग्जैक्टली। अच्छे से ट्रैप बना देते हैं और हम लोग फंस जाते हैं उस ट्रैप में। ठीक है, बट ओके, अगर तुम्हारे पास इकोसिस्टम नहीं फिर होता फिर तो हाँ, तुम फिर मैं सोचती सोचती या ना, फिर भी ऑब्वियसली क्यों नहीं? नहीं सोचूंगी मैं। क्योंकि अभी देखो, अभी ओके ऐसा है कि पहले मैंने आईफोन लिया था, उसके बाद आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं वन प्लस ले लूँ क्या। फिर मैंने सोचा यार नहीं, ओके। छोड़ो, अब आईफोन पे आए, और मैंने आज तक हाँ एंड्रॉयड यूज़ ही नहीं किया है। और जब मैं मैंने हाँ तुम तो हाँ, नोकिया मैं तो यूज़ कर पहले रही वो थी एक नोकिया पॉइंट पे। वाला यूज़ कर रही थी, तो उनका क्या था वो, साइबेरियन, पता नहीं क्या था वो, सिम्बियन सिम्बियन या अपना कुछ था तो उनका था। कुछ तो, हाँ हाँ, सिम्बियंट का तो वो कुछ था, इम्प्रूव वर्जन था, वो हाँ। यूज़ किए, उसके बाद सीधा फिर मैंने आईफोन ले लिया। तो बीच में मेरे को एंड्रॉयड, हाँ जंप हो तो तो ऐसा। एंड्रॉयड मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो इसलिए अब मैं जब भी मैं तुम्हारा फ़ोन लेती हूँ या फिर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने का सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत, मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ यार, कितने सारे आइकॉन्स हैं। ऊपर से वो तुम लोगों का वो वॉल्ट भी होता है ना, जो ऐसे स्वाइप अप करते हैं, तो फिर बाद में वो हाँ हाँ अंदर भी हाँ बहुत सारे आइकन्स आ जाते हैं। तो इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग हाँ। कि यार मैं क्या सिलेक्ट करूँ। ओके, तुमने हाँ यूज़ नहीं किया ना, तो वरना मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी इजी हो चुका है एंड्रॉयड का कंपैरेटिवली, मतलब 3-4 साल से काफ़ी हाँ इजी हो चुका है यूज़ करना एंड्रॉयड। बट अभी जो है इससे थोड़ी और इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ये जो अभी इनिशिएटिव लिया गूगल ने सॉर्ट ऑफ, होपफुली जल्दी देखने को मिलेगा हमें कुछ ना कुछ, और हमें इस साल के मिडिल तक थोड़ी एक अनाउंसमेंट, तो एटलीस्ट एक अनाउंसमेंट मिल और जाएगी हमें। गूगल अगर ये कर रहा है ना, तो ओके। फिर प्राइस भी मतलब थोड़े से कम कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ होपफुली क्योंकि मतलब ऐसे करेगा वो कम, ड्रास्टिक बट डिपेंड प्राइस चेंज करेगा भी कि मत करो, लेकिन थोड़ा सा तो कम कर दो, सो दैट हम लोग सोचे, हम लोग मतलब नॉर्मल लोग भी सोचे वो लेने का कभी ना कभी। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि हाँ। टेक वाले लोग जो टेक में बहुत रिसर्च करते हैं, या फिर उनको पता होता है कि हाँ ये फ़ोन बहुत अच्छा है, तो वो लोग तो ले ही लेंगे वो फ़ोन। लेकिन अब उस फ़ोन को नॉर्मलाइज करने में, डेली लाइफ में नॉर्मलाइजेशन में लाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर वो थोड़ा, हाँ वो तो तो वो मैं थोड़ा समझता हूँ, अगर हाँ। फास्ट करना है तो मे बी ये प्राइस कम करना या फिर थोड़े कम प्राइस पे देना, दिस विल हाँ हेल्प होपफुली दैट प्रोसेस, कि वो फिर प्रोसेस फास्ट हो जाए। होप वही कहा मैंने, होपफुली वो लोग सोचेंगे इसके बारे में, बट वो तो मतलब मुझे हाँ, उम्मीद ये कम है, उम्मीद मैं मुझे एक भी, सीधी हाँ बात कह रहा मुझे हूँ, भी मुझे बहुत बहुत कम उम्मीद है कि कम है। गूगल करेगा ये चीज़। क्योंकि गूगल का सबसे ज़्यादा मार्केट तो ना वो यूएस और उधर ही है हाँ जितना एग्जैक्टली भी। एग्जैक्टली यही मैं बोलने तो वाला वो था, इंडिया के बारे में बहुत कम सोचते यही रीज़न है। असली में कस्टम ड्यूटीज़ के हिसाब से भी वो एप्पल की तरह ही राइट। एकदम बढ़ा देता है सारे चार्जेस वगैरह, तो वो भी एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। बट यहाँ पे एक दूसरा ये भी कि उनका ऑफ कोर्स मार्केट नहीं है, तो वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे यहाँ पे, हालांकि उनको बढ़ाना चाहिए यहाँ पे मार्केट, क्योंकि उनका अपना सीईओ जो है वो इंडियन है, सुंदर पिचाई। बट फिर भी वो लोग जो है नहीं बढ़ा रहे हैं, बट होपफुली मे बी जैसे एप्पल अब थोड़ा बहुत यहाँ हाँ पे राइट, दे इंडिया रहे की तरफ हैं। ध्यान देने लगा, तो वो भी ध्यान देने लग जाए ग्रेजुअल 1-2 साल के प्रोसेस है, बाद लेकिन एक कर पॉइंट लेगा पे। गूगल भी। हाँ नहीं मतलब एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लेना, जैसे एप्पल ने शुरू कर दिया काम, फैक्ट्रीज शुरू हो गई हैं, प्राइस कम होना शुरू हो गया, लेकिन सब एप्पल कुछ कम पहले होना भी शुरू तो हो गया। आया था ना, वैसे मैं बहुत चाहता हूँ कि पहले, गूगल से तो पहले, मतलब जब से गूगल ने
फ़ोन्स नहीं निकालना शुरू किए। जो मैन्युफैक्चरिंग थी, हाँ ठीक है वो मैं समझ गया, बट गूगल हाँ एज अ हाँ सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो मैं समझ उसका गया। कंसंट्रेशन सॉफ्टवेयर पे ही है, तो उसने अभी अभी शायद कब से स्टार्ट किया है फ़ोन्स बनाना या फिर जो भी है, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। 6 साल, छः नहीं सॉरी, हाँ जो अपने फ़ोन निकाले वो 6 साल, उससे पहले हाँ नेक्सस नेक्सस तो लाइन आती पता है, थी, वो हाँ कहीं वो और तो से पता है। मैन्युफैक्चर होके आती थी। अभी यहाँ पे उन्होंने HTC को ख़रीद लिया था, तो वहाँ से वो फ़ोन मैन्युफैक्चर एप्पल कर तो रहे हैं। कब तो 19 हाँ मैं ठीक है, हाँ तुम्हारी 19 बात समझ 90 सकता का हूँ मैं, हाँ पहुंच गए थे। नाइस, ये बात तो सही कर की लेगा, तुमने। गूगल भी कर लेगा तो मतलब इंडिया के मार्केट को कंसिडर, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। होपफुली जल्दी करें, मुझे पता टाइम लगेगा, बट होपफुली वो थोड़ा जल्दी प्रेफर नहीं ये करें तो इंडिया है। को। बट मेरे एंड से आज, नहीं सॉरी मैं तुम यही कुछ बोल बोल रही रही थी, थी। ये तो है, जल्दी कर ले, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम वही वही, बट मेरे एंड से आज यहीं पर था। तुम अपना कुछ शेयर करना चाहती हो, कुछ अच्छा सा तुमने प्रिपेयर किया हो, या तुम्हें कोई न्यूज़ सुनी हो तुमने जो मैंने शायद ना कवर की हो यहाँ पे। मैंने न्यूज़ कोई नहीं सुनी है ऐसी, ये इसके बारे में सुनी थी मैंने, ये जो लास्ट हमारी न्यूज़ थी गूगल से पहले वाली, कौन सी, इंस्टाग्राम वाली? इंस्टाग्राम वाली नहीं रहे वो शाओमी का फ्लैगशिप वाली सुनी थी मैंने। हाँ ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मतलब अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो हम फिर रैप हाँ करें यहाँ पे। चलेगा, आज थोड़ा छोटा ही चल रहा है एपिसोड, बट कभी कभी ठीक है, छोटा भी हमने अच्छा मतलब होता है। काफ़ी अच्छा डिस्कस किया। हाँ तो वही ना, हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया यहाँ पे। अगेन हम फ़ोन से हटे हैं थोड़ा, खाली फ़ोन्स पे डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में बात की, हमने प्ले स्टेशन के बारे में बात की, फ़ोन ऑफ के कोर्स बारे में फ़ोन के बारे में बात की, वरना तो हम रह नहीं सकते। हाँ तो वो भी इम्पोर्टेंट थी। बट व्यूअर्स के लिए जिनको पसंद आया है ये शो, अगर आप लोग ऐसा ही शो हर हफ्ते देखना चाहते हैं, तो क्योंकि हम वीकली हो चुके हैं राइट, फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशन टू कॉन्ग्रेचुलेशंस। अस। हमने लगातार लगातार 3 वीक से हम आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे वीकली एपिसोड देखना चाहते हैं, डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो आपको ये पसंद आया है, कुछ फीडबैक है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स करते हैं, मेरे को फ़ोन करके बता रहे हैं कि ये गलत है, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि इम्प्रूव क्या करना चाहिए, और मैं उस हिसाब से ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर करेंगे, इम्प्रूवमेंट की पूरी कोशिश करेंगे, बट फीडबैक चाहिए आपका। अगेन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी और वीडियोस आने वाली है। होपफुली इस वीडियो से पहले गेमिंग रिव्यू आ सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है इस वीडियो के साथ ही आ जाए, बट आ रहा है Realme 8 Pro का। और भी काफ़ी वीडियोस आ रही हैं, तो बने रहो चैनल पे। ऐश्वर्या भी आती रहेगी, हो सकता है कि मैं किसी और फ्रेंड को या किसी और यूट्यूबर को ले आऊँ, छोटे मोटे बड़े बड़े जो मर्जी आना चाहें, अगर कोई एग्री करता है तो। तो देखने के लिए अगेन यहाँ पे सब्सक्राइब करो, आपको पूरा एक अलग अलग ऑप्शन या टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए आई थिंक यहाँ बंद करने पे काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। तो अगेन मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, और ऐश्वर्या मिलती है आपसे अपने अगले पॉडकास्ट हफ्ते में। इसी वीडियो पे, यस पॉडकास्ट में। तब तक के बाय लिए बाय। टेक केयर, बाय बाय।